दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूरे समाज में किस तरीके से लोगों को बांटने की राजनीति की जा रही है। अ, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बहुत से वक्तव्य आते हैं, 5,000 साल से हम गुलाम थे, 10,000 साल से गुलाम थे। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, गुलाम कभी कोई नहीं रहा है। क्योंकि जब भगवान का समय था तो वहाँ जातिवाद नहीं था। जैसे राम भगवान ने कभी राम सिंह या लक्ष्मण सिंह या ऐसा किसी ने कभी कुछ लिखा नहीं, ठीक है। उसके बाद में कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने कभी यादव नहीं लगाया, टाइटल कृष्ण यादव, बलराम यादव और ये सब आपने कभी अर्जुन यादव, भीम यादव ये सब नहीं सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर पीढ़ी आती है राजाओं महाराजाओं की। जैसे चाणक्य थे, उन्होंने कभी जाति नहीं लगाई। तुलसीदास थे, वो कभी जाति नहीं लगाए। और कौटिल्य थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी जातियाँ लगाई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भी जाति नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आती है दयानंद सरस्वती हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए। इन इन लोगों ने कभी दुबे और ये सब चीज़ें नहीं लिखा और ना कभी वो जाति थी। अब आते हैं जो शोषण और चीज़ें कहा जाता है, वो शोषण किया है अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने। मुग़ल का राज लगभग 600 साल पुराना था और इनका अंग्रेज़ों का राज लगभग 200 साल से था। तो इन दो शासन में कुछ लोग के साथ शोषण हुआ, कुछ क्या लगभग सब लोग गुलाम ही थे, तो लगभग सबके साथ ही शोषण हुआ। और फिर जब लड़ाई हुई, जब मुग़लों को भगाया गया, तो उसमें कई सारे सवर्ण लोग जो बता रहे हैं कि सवर्णों ने कुछ नहीं किया, उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे सवर्ण लोग शहीद हो गए। महाराणा प्रताप और ऐसे अनेकों नाम है, ठीक है, जिन्होंने अपनी बलिदानी दे दी। बाजीराव पेशवा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश की मिट्टी के लिए। उसके बाद जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई, तब क्या कहते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए। लाला लाजपत राय और ऐसे न जाने कितने लोग थे जो आगे आए। उन्होंने भी देश को बचाने में सबसे पहले ये गोली जो चलाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो मंगल पांडे ने चलाई, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें उन लोगों ने बहुत योगदान दिया, बढ़ चढ़ के अपने आप को मतलब मर मिट गए देश के लिए, देश की आन बान और शान के लिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जातिवाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जाति का एक विषैला जहर बो रहे हैं आपस में। देखो, सरकार का तो काम ही है हम लोग को आपस में लड़ाना। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं